मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, मगर यही बात मियाँ बीवी की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। फजर की नमाज के फौरन बाद शौहर की 3 जगहों पर बोसा देने से क्या होता है? ये कोई आम सवाल नहीं। यह एक ऐसा राज है जो दिलों को जोड़ता है, घरों को आबाद करता है और रिश्ते में वो सुकून पैदा करता है जो सारी दुनिया की दौलत भी नहीं दे सकती। मेरी प्यारी बहनों, जब फजर की नमाज के फौरन बाद शौहर अपनी बीवी के करीब आता है और पाकीज़गी, मोहब्बत और हलाल जज्बे के साथ उसके वजूद को छूता है, टच करता है, तो यह अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता बल्कि रुख तक उतर जाता है। फजर की नमाज के फौरन बाद अपने शौहर की, अपने हस्बैंड की 3 जगहों पर बोसा देने से आखिर क्या होता है? उसका असर सिर्फ उसी लम्हे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरा दिन, पूरा मिजाज और बाज औकात पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें सुबह उठते ही फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद अपने शौहर की इन 3 जगहों पर बोसा देती हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उन 3 जगहों पर उनके साथ फिर क्या होता है। और जो औरतें ऐसा नहीं करती, ये अमल मतलब नहीं करती, मतलब सुबह उठते ही शौहर की 3 जगहों पर बोसा नहीं देती, फिर उनके साथ क्या होता है। आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बयान के अंदर रिश्तों की वो गहराई छुपी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। लेकिन यह सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझती हूँ। मेरी इस्लामी बहनों, वो वाक़या कुछ यूं है। कहते हैं कि मिस्र की सरजमीन पर एक पहाड़ था। बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत ज़्यादा वसी भी था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसा दरख्त था जिसे अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता की थी। जो भी शख्स उस दरख्त के करीब से गुजरता था, वो दरख्त पुकार कर कहता था कि ऐ मेरे करीब से गुजरने वाले, सब लोग मेरे करीब से गुजर जाते हैं, मगर कोई मुझसे मेरी कहानी नहीं सुनता। काश कोई एक बार मेरी कहानी सुनता, लेता तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता और सुनने वाले को एक बहुत बड़ा सबक मिल जाता, उसे इब्रत मिल जाती। काश मेरे बूढ़ा होने से पहले या फिर मेरे मुरझाने से पहले, मेरे खत्म होने से पहले, मेरे सूखने से पहले कोई मेरी कहानी सुन ले, कोई मेरे दिल की फरियाद सुन ले। अब उस दौर के लोग इस कदर पत्थर दिल थे कि वो दरख्त की आवाज़ सुनकर भी उसकी तरफ मुतवजे नहीं होते थे। दिन बब दिन दरख्त की आवाज़ में दर्द बढ़ता गया, जो उसका दर्द था वो बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया, और यह आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बुलंद होती चली गई। कहते हैं कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने शाही महल के अंदर सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे कि इतने में आपको नींद आ गई, और नींद के दौरान आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि फुला जगह पर एक पहाड़ है जिसकी ओट में दरख्त है, जो चीख चीख कर लोगों को पुकार रहा है और यह कह रहा है कि काश कोई मेरी कहानी सुन ले। लेकिन लोग अपने कामकाज में इस कदर मशरूफ़ हैं कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। यह ख्वाब सुनते ही, देखते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई, क्योंकि अल्लाह के नबी को जो भी ख्वाब आता है वो हमेशा सच्चा होता है। अब यह सोचते हुए वो दोबारा सो गए कि शायद यही ख्वाब मुझे दोबारा आए। दोबारा आने का मकसद क्या है? वो सोच रहे थे कि शायद दोबारा ख्वाब आने से मुझे पता चल जाए कि वो पहाड़ कहाँ मौजूद है। और जब आप दोबारा सोए तो नींद में फिर वही ख्वाब आया, और किसी कहने वाले ने कहा कि वो पहाड़ ज़ादल नामी पहाड़ है। यह ख्वाब देखते ही एक बार फिर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जिम्मेदारी का एहसास जाग उठा। आप फौरन अपने बिस्तर से उठे, महल से बाहर निकले और एक सिपाही को अपने साथ बुलाया। ज़रूरत का कुछ सामान अपने साथ लिया। वक्त जाया किए बगैर घोड़े पर सवार हुए। घोड़े की सवारी करते हुए आप उसी लम्हे ज़ादल नामी पहाड़ी के करीब उसकी तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते आपकी नज़र एक बहुत बड़े काफिले पर पड़ी।
वो काफिला कहीं जा रहा था और वो काफिला बहुत ही नुमाया दिखाई दे रहा था। दूर से नुमाया खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आपने रुख बदला और उस काफिले की तरफ बढ़ गए। जब करीब पहुंचे तो मालूम हुआ ये कोई आम काफिला नहीं, बल्कि उस दौर के मुत्तकी और नेक लोगों का काफिला था। ऐसे लोग जो दीनदार थे, अल्लाह के खौफ में जीने वाले थे और जिन्हें लोग अल्लाह के वली कहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने सिपाही को उसके पास भेजा, काफिले के सरदार को अपने पास बुलवाया और निहायत अदब से उससे पूछा कि ये काफिला कहाँ जा रहा है? क्या ये कोई तजारती काफिला है? किसी तजारत के सिलसिले में जा रहा है? तो काफिले के सरदार ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई तजारती काफिला नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके के तमाम आलिम लोगों का काफिला है। इसमें तमाम दीनदार लोग मौजूद हैं और इन तमाम लोगों ने एक ही रात में एक ही जैसा ख्वाब देखा है। वो ख्वाब ये था कि ज़ादल नामी एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर एक ऐसा दरख्त है जो दर्द भरी आवाज़ में फरियाद कर रहा है, बोल रहा है और कह रहा है कि ए गुज़रने वाले, मुझसे मेरी कहानी सुनकर जा। फिर दूसरे ही लम्हे उस दरख्त ने कहा कि काश मेरी कोई कहानी सुन लेता, मेरी दर्द भरी फरियाद कोई सुन लेता, ताकि वो इबरत हासिल करता। अब हम सब लोग मिलकर एक काफिले की सूरत में उस दरख्त की इबरत भरी कहानी सुनने जा रहे हैं। हो सकता है उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर हम सबको इबरत हासिल हो और हम इस इबरत को हासिल करने के बाद मज़ीद अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। काफिले के सरबराह की यह बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताज्जुब और ज़्यादा बढ़ गया। आपको यकीन हो गया कि रात को जो दिखाया गया ख्वाब था वो सच्चा था। यानी जो ख्वाब अभी मैंने देखा है, थोड़ी देर पहले जब मैं नींद में सो रहा था, उस वक्त जो मैंने ख्वाब देखा था वो बिल्कुल सच्चा था। क्योंकि ये सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि यहाँ के तमाम आलिम लोगों को दिखाया गया है और अल्लाह ताला वाकई इनको कोई इबरत दिखाना चाहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए काफिले वालों, फिर हमें भी अपने साथ लेकर जाओ। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम लोग चलते चलते आखिरकार ज़ादल नामी पहाड़ तक पहुँच ही गए। जब सब लोग वहाँ पहुँच गए तो वाकई वहाँ से एक दर्द भरी आवाज़ आ रही थी कि काश कोई मेरी कहानी सुन लेता। ये आवाज़ सुनते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत काफिले के तमाम लोगों को अपना रात वाला वही ख्वाब याद आ गया और सबके दिल गवाही देने लगे कि वाकई रात को हमने भी यही ख्वाब देखा था, यही मंजर देखा था और यही आवाज़ें सुनी थी। अब वो सब लोग उसी आवाज़ की सिमत बढ़ने लगे और जैसे जैसे वो दरख्त के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे उस आवाज़ का दर्द और शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब वो सब लोग उस दरख्त के करीब पहुंच गए तो वो तमाम लोग उस दरख्त के इर्द गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़े हो गए। उनके दिल सहमे हुए थे और आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि दरख्त की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ था। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरख्त के बिल्कुल करीब आए और बोले, ए दरख्त, बता तो सही, तू इतना दुखी क्यों है? तेरी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? और तू कौन सी कहानी सुनाना चाहता है? तू रोज़ फरियादें क्यों करता है? आज बता तो सही, तेरी कहानी कौन सी है? देख, आज हम लोग तेरी दर्द भरी कहानी, तेरी फरियाद सुनने के लिए तेरे इर्द गिर्द जमा हैं। ये बात सुनते ही वो दरख्त फिर से बोला और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज सदियां गुजरने के बाद और मेरे बूढ़ा होने से पहले कोई मेरी फरियाद सुनने के लिए मेरे तक पहुंच ही गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए दरख्त, अब तू हमें अपनी कहानी सुना कि तू सदियों से क्यों रोता आ रहा है। आखिर कौन सी वजह है जो तुझे बार बार रुला रही है और तू रो कर फरियादें कर रहा है। हम सब पूरी तवज्जो से तेरी कहानी सुनेंगे और उससे इबरत भी हासिल करेंगे, और हाँ, तेरा यह पैगाम दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। यह सुनते ही दरख्त ने कहा, ऐ लोगों, एक वक्त था कि मेरे साए में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। 2 मियाँ बीवी रहते थे। वो उसी दरख्त के नीचे उनका एक छोटा सा घर था। मतलब मैं दरख्त के नीचे मेरे उनका एक छोटा सा घर था।
उस घर के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी रहते थे। दोनों आपस में प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से इश्क करते थे। मैं उनको देखता था तो दिल से कहता था कि या अल्लाह, क्या इस तरह की मोहब्बत करने वाली मखलूक भी दुनिया में रहती है। बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती थी और शौहर सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। दोनों की मोहब्बत भरी जिंदगी सुकून के साथ गुजर रही थी। सुबह सवेरे दोनों उठते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। फिर वो बीवी अपने शौहर के दोनों हाथ पकड़ती थी, उसके हाथों को बोसा देती थी, उसकी पेशानी चूमती थी और फिर वो पाम जो बीवी के लिए चलकर रोजी का बंदोबस्त करते थे, बीवी वो पांव भी चूमती थी। मैं अपनी आंखों से देखता था कि जब बीवी शौहर के हाथ और पांव चूमकर उसकी शुक्रगुजारी करती थी तो आसमान से रहमत की बारिश बरसती थी। उस घर पर रहमत की बारिश नाजिल होती थी। अब वक्त गुजरता गया। यह शौहर सुबह सवेरे उठकर घर से बाहर निकलता, पूरे दिन रोजी रोटी कमाता और शाम को जैसे ही वापस आता तो बीवी अल्लाह के नाम से शौहर का इस्तकबाल करती, उसका वेलकम करती थी और फिर सुबह सवेरे ढेरों दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ शौहर को दोबारा रवाना करती थी। वक्त गुजरता गया। जब यह शौहर सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता था तो इस घर के अंदर एक अजनबी औरत का आना जाना शुरू हो गया। इब्तदा में इसका आना जाना आम सा लगा, मामूली सा लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस अजनबी औरत की इस घर में रहने वाली औरत से गहरी दोस्ती हो गई। वो औरत ऐसी थी जो अल्लाह ताला के कुरब से बिल्कुल दूर थी। उसकी बातों में गफलत थी, उसके आमाल में अंधेरा था। वो ऐसे ऐसे गुनाह करती थी कि अगर शैतान भी उन्हें देख लेता तो एक बार शर्मा जाता। इतने गलीज गुनाह करती थी। अब उस गुनहगार औरत का मेरे साए में रहने वाली औरत के साथ आना जाना बढ़ने लगा। दोनों एक साथ बैठती, एक दूसरे के गिले लगा करती, एक दूसरे की चुगलियां करती और फिर बातों बातों में लोगों की गीबत शुरू हो जाती। किसी की बुराई, किसी की कमजोरी, किसी के ऐब बयान किए जाते। यूं पूरा दिन गफलत, गीबत और बेमकसद बातों में गुजर जाता था और शाम को उस शौहर के आने से पहले पहले वो औरत उस घर से निकल जाती थी, जैसे उसका वजूद सिर्फ उस वक्त तक था जब तक घर का मर्द बाहर रहता था। लेकिन मैं साफ महसूस करता था। यह कौन कह रहा है? दरख्त कह रहा है कि मैं साफ महसूस करता था कि जब जब वो गुनहगार औरत उस घर में दाखिल होती थी तो मुझे यूं लगता था कि जैसे उस घर में रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो गया हो। फिजा भारी हो जाती थी, सुकून सिमटने लगता था, दिलों की नरमी खत्म होने लगती थी। ये सब कुछ किसी और वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ उसी एक गुनहगार औरत की वजह से था। गोया उसकी नूसत ने उस पाकीज़ा घर के माहौल को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया था। मेरे साए में रहने वाली औरत जो कभी अपने शौहर से बेहद प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, उसके आने पर खुशी से वेलकम करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसी अपने शौहर से नफरत करने लगी। उसका रवैया दिन ब दिन बदलने लगा, लहजा सख्त होता चला गया और दिल की नरमी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। अब जब भी उसका शौहर घर के अंदर दाखिल होता तो वो बीवी शिकायतों का दरवाज़ा खोल देती, कहती तुम कमाते बहुत कम हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, मुझे नए कपड़े चाहिए, फला औरत ने इतने पैसों की शॉपिंग की है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फला औरत 10-10 सूट्स लेकर आई है और मेरे पास एक भी नहीं है। फिर वो जिद से कहती मुझे आज 1000 चाहिए, मुझे 2000 चाहिए। इस तरह की बातें कर कर के वो औरत अपने शौहर को हनी तौर पर तोड़ने लगी। उसे उसका दिल बोझल बोझल ही करने लगी, उसे हर वक्त परेशान रखने लगी। वही शौहर जो पहले घर आता था तो बीवी मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती थी, आज वही शौहर घर में कदम रखता है तो फौरन शिकायतों के अंबार लग जाते हैं और उन्हीं शिकायतों के अंबार वो सुनने पर मजबूर हो जाता है। वो औरत नाशुक्री करने लगी,
हर नेमत को कम समझने लगी और शौहर को परेशान करने में किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना छोड़ती। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों के दरमियान वो बीवी हामिला हो गई। कौन जो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, अब वो नफरत करने लगी थी। वक्त गुजरता गया और बीवी हामिला हो गई। उनके घर में एक बेटी पैदा हुई, लेकिन ये वो वक्त था जब उस घर का सुकून खत्म हो चुका था। घर मोहब्बत का घर नहीं रहा था, बल्कि जहन्नुम का घड़ा बन चुका था। घर के अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। दिलों में नफरत भर चुकी थी। यह वो लम्हा था, यह वो वक्त था जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए साथी नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बन चुके थे। एक दिन बीवी ने कहा कि मैंने शॉपिंग करने जाना है, मुझे कपड़ा लेने जाना है, लिहाजा मुझे इतने पैसे चाहिए। मतलब बहुत बड़ी डिमांड कर दी। मगर शौहर ने आहिस्ता लहजे में कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहले से मौजूद हैं, जूता भी पहले से है। आखिर हमारे दरमियान कौन सा ऐसा दुश्मन बन चुका है जो हमारे घर को तबाह करना चाहता है? हम मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा करना चाहता है। बीवी ने सख्ती से कहा, यह सब छोड़ो, मुझे बस पैसे चाहिए। शौहर ने जवाब दिया कि फिल वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितनी तुम डिमांड करती हो उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। हाँ, थोड़े पैसे ले लो जाकर, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आओ। बस इतनी सी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। बात बात से बड़ी आवाज़ें बुलंद हुई और लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देखता रहा, कौन दरख्त देखता रहा और दिल ही दिल में अफसोस करता रहा कि एक वक्त था जब इस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते थे और आज उस घर के अंदर शैतान नाच रहा है, रक्स कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और इस घर को बर्बाद करने वाली वही गुनहगार औरत है जो इतने गलीज गुनाह करती है कि शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। वह आज भी उसी घर में आती है और उस शौहर की बीवी के कान भरती है, शौहर के खिलाफ करती है। उसी दिन दोनों का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शौहर गुस्से में आग बगोला होकर घर से बाहर निकल गया। पीछे शैतान ने बीवी के दिल में वसवसा डाला और उसके कान भरने लगा कि अब यह शौहर तुम्हारा नहीं रहा और यह जो बेटी है ये भी तुम्हारी नहीं, ये तो तुम्हारे शौहर की है। लिहाजा इस बेटी को जान से ख़त्म कर दो और खुद जाकर किसी मालदार शख्स से निकाह कर लो। किसी ऐसे शख्स के साथ निकाह करो जो तुम्हारी ज़रूरीत पूरी कर सके। तुम इतनी खूबसूरत हो कि हर कोई तुमसे निकाह करने के लिए तैयार बैठा है। यह ख्याल हन में आया ही था कि गुस्सा, हसद और अंधी नफरत अरूज पर पहुंच चुकी थी। अब इस बदबख्त औरत ने वो काम कर डाला जिसका तस्वुर भी लजा देने वाला था। उसने अपने ही हाथों से अपनी नन्ही सी बेटी का गला दबा दिया। मासूम बच्ची नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही, सांसों की खैरात मांगती रही, मगर माँ के दिल में ज़रा भी रहम ना आया। वो अपने तोतले लहजे में बार बार कहती रही, अम्मा मेरा कसूर तो बताइए, मेरा कसूर क्या है? आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? मगर माँ का दिल पत्थर बन चुका था। आखिरकार उसने अपनी ही बेटी को मौत की घाट उतार दिया। बेटी को जान से ख़त्म करने के बाद माँ ने अपने कपड़े उठाए और उसी गुनहगार औरत के साथ घर से बाहर निकल गई, क्योंकि पहले ही उस गुनहगार औरत ने उसे कहा था कि तुम अपनी बेटी को ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारी किसी मालदार शख्स से शादी करवा दूंगी। जब शाम को शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बीवी मौजूद नहीं थी, मगर ज़मीन पर उसकी नन्ही सी बेटी बेजान लेटी हुई थी, जैसे सो रही हो। बाप जल्दी से अपनी नन्ही बेटी की तरफ बढ़ा, मगर बेटी की आंखें बंद थी। बाप ने घबराकर पानी उठाया, बेटी के चेहरे पर छिड़का, उसके होठों से पानी लगाने की कोशिश की, मगर चंद ही लम्हों में उस पर यह हकीकत खुलकर सामने आ गई कि बेटी तो हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी है। जैसे ही बाप को यकीन हुआ कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, उसने उस नन्ही लाश को उठाया, अपने सीने से लगाया और मेरे साए के नीचे आकर मेरे साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो इतना रोया कि उसके आंसू खत्म हो गए, मगर उसका दर्द खत्म ना हुआ।
वो अल्लाह से शिकवे करने लगा, दर्द भरे लहजे में कहने लगा, या मेरे मालिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी मासूम बेटी ने कौन सा गुनाह किया था? अगर सजा देनी थी तो मुझे दे देता। इस बेजुबान कली को क्यों तोड़ दिया? मैंने तो हमेशा तेरे नाम पर रोज़ी कमाई, तेरे हुक्म पर चलने की कोशिश की। फिर यह कयामत मेरे घर पर क्यों टूटी? या अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मेरे सीने की आग बुझा दे, मुझे इस दर्द से निजात दे दे। फिर उस गरीब शख्स ने कहा, मतलब दरख्त से कहा, मुझसे कहा कि ए दरख्त, तू गवाह रहना। तूने देखा कि मैंने अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत की। तू गवाह रहना कि मैंने कभी इस पर जुल्म नहीं किया। तू गवाह रहना कि मेरे घर को बर्बाद करने वाली वो बदनसीब औरत थी जिसने मेरी बीवी के दिल में नफरत भरी। तू गवाह रहना कि यह बच्ची मजलूम थी और इसका बाप भी मजलूम था। तू कयामत के दिन मेरे हक में गवाही देना। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँगा, वो गरीब शख्स अपनी बेटी को गले से लगाए इतना रोया कि रोते रोते उसका जिगरा फट गया, और वो भी अपनी बेटी के साथ ही इंतकाल कर गया। दोनों का इंतकाल हो गया, मगर उनकी लाश दफन करने वाला कोई ना था। दोनों की लाशें मेरे साए के नीचे पड़ी रही, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द दीवारें थी, पहाड़ थे, दूसरे दरख्त थे, और वहां तक कोई ना पहुंच सका। मैं इन दोनों की लाशों को जब देखता तो मैं रोता था, मैं गिड़गिड़ाता था। वक्त गुजरता गया और मुझे रोते रोते 200 साल गुजर गए। 200 साल गुजर गए। 200 साल का अरसा गुजरने के बाद इन बब का गोश्त तो खत्म हो गया, मगर इनकी हड्डियां आज भी मेरे साए के नीचे पड़ी हैं। मैं चाहता था कि कोई अल्लाह वाला मेरे पास आए, मेरी कहानी सुने, मेरी फरियाद सुने और इन मजलूम हड्डियों को उठाकर किसी महफूज जगह पर इज्जत के साथ दफन कर दे। उस दरख्त की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर लोगों ने जब साए के नीचे गौर किया तो वाकई वहां उस मजलूम बेटी और बाप की वो हड्डियां मिल गई जो कई अरसों से पड़ी हुई थी, जो एक जनाजे के लिए सदियों से तरसती रही थी। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, इन हड्डियों को उठवाया। एक बार फिर गुस्ल दिलवाया गया। आज आसमान ने जमीन पर एक ऐसा जनाजा देखा जो किसी इंसान का नहीं बल्कि हड्डियों का पढ़ाया जा रहा था। जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों, आज हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है, और शायद अल्लाह ताला ने इस दरख्त को बोलने की ताकत इसीलिए दी थी ताकि हमें वो इबरत और नसीहत दे सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जान लिया, तुमने अगर किसी गुनहगार इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। इस कदर तबाह हो जाओगे कि तुम्हारा ख़ानदान उजड़ जाएगा, तुम्हारे घरों से सुकून उठ जाएगा और रहमत नाराज़ हो जाएगी। दरख्त की यह कहानी सुनने के बाद हमें यह बात समझ आ गई कि जो औरत अपने शौहर की नेमतों की शुक्रगुजारी करती है, उसके एहसान को मानती है और दिल से शुक्र अदा करती है, उस घर पर रहमत की बारिश बरसती है। जो औरत सुबह उठते ही अपने शौहर के हाथ चूमती है और उन पैरों को बोसा देती है जिस औरत की रोजी रोटी के लिए, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पूरा दिन मशक्क़त में चलते हैं, कांटे बर्दाश्त करते हैं, थकन सहते हैं, वो औरत बज़ाहिर ज़मीन पर बैठी होती है मगर उसके तरे अर्शे बरी पर हो रहे होते हैं। और जो औरत गैरों की बातों में आकर अपने शौहर की नेमतों की बेकदरी करती है, उन्हें ठुकरा देती है, वह औरत आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है और खुद भी डूबती है, अपने घर को भी डिबो देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, क़यामत का दिन होगा। वो औरत जिसने एक जान को अपने हाथों से कत्ल किया और उसी की वजह से उसके शौहर का भी इंतकाल हो गया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से उसे घसीट घसीट कर जहन्नुम में ले जाया जाएगा। उसके बालों से उसे बांधा जाएगा, उसकी ज़ुबान से उसे लटकाया जाएगा और वो हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलती रहेगी। और याद रखना, वो मज़लूम बेटी जो माँ के हाथों अल्लाह के पास गई और वो मज़लूम शौहर जो दिन रात मेहनत करता रहा,
बीवी को खिलाता रहा, उन दोनों बाप बेटी को कयामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत के आला मकाम पर फाइज किया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अब आपको पता चल गया होगा कि जो औरत सुबह उठते ही शौहर के हाथ चूमती है, शौहर की पेशानी पर बोसा देती है और शौहर के वो पैर चूमती है जो उसके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, वो औरत हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत की मुस्तहिक रहती है। ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत की बारिश बरसती है। ऐसी औरत दिन बदिन एक नई जिंदगी अता पाती है। अल्लाह ताला ऐसी औरत को लंबी उम्र अता करता है, उसके चेहरे को रोशन कर देता है और उसके दिल में सुकून भर देता है। और जो औरत किसी गुनहगार औरत की सोहब्बत में बैठना शुरू कर देती है, जो औरत गीबत करती है, चुगली करती है और दूसरों की बातों में आकर अपने शौहर की नेमतों की बेकदरी करती है, ऐसी औरत हर वक्त शैतान के साए में रहती है। ऐसी औरत जहाँ भी जाती है, अल्लाह का अघाब इसके पीछे पीछे रहता है, इसके घर से सुकून उड़ जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ बढ़ने लगती है। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को हिदायत अता है फरमाए, हमें अच्छी सोहब्बत इख्तियार करने की तौफीक दे, हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और रहमत से भर दे और हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा लेना इल्ल बलागुल मुन।